हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हमने पढ़ लिया था कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और साथ ही हमने एक्सरसाइज 8.1 पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए, ठीक। और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा कोस थीटा, अगर हम इन्हें एक फिक्स एंगल पर इनकी किन्हीं दो साइड से डिवाइड करते हैं, एक फिक्स वैल्यू आती है, ठीक। तो हमें कुछ एंगल्स के लिए ये वैल्यूज क्या करनी है, याद रखनी है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जो भी है, ठीक। तो अब आप ये टेबल कैसे याद रखोगे? आप चाहो तो अपने तरीके से भी याद रख सकते हो, या फिर मैं जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके से याद रख सकते हो। मैं जो तरीका बता रहा हूं अगर आप इससे याद रखोगे तो शायद कभी भूलोगे नहीं, और जब आप एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करने जाओगे वहां पर ये आपकी काफी हेल्प करेगा। तो भाई, अपना तरीका क्या है कि आपको सिर्फ एक साइन थीटा की सारी वैल्यूज याद रखनी है, 0 से लेकर 90 तक के लिए, बाकी सब याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। अब cos थीटा के लिए क्या करना, जो साइन की वैल्यू थी उसे पलट देना, यानी जो 90 यहाँ था उसे यहाँ रख देना, और जो 0 वहां था उसे वहां एज इट इज पलट देना। तो 1 यहाँ था तो यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ था यहाँ आ गया, 1/√2 1/√2, 1/2 यहाँ और 0 वहां। हमने क्या कर जस्ट उसे पलट दिया। tan थीटा के लिए क्या करना है भाई? tan थीटा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 डिग्री अपॉन में cos 0 डिग्री, 0/1 करोगे तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा। tan 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री 1/√3/2, दोनों को सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/√3। इसी तरीके से 1/√2 1/√2 दोनों को डिवाइड करोगे, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा करोगे, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर साइन 60 डिग्री अपन में cos 60 डिग्री करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ √2। और यहाँ पर जब साइन थीटा अपन में cos थीटा करेंगे 1/0 करेंगे। अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे, क्या वो अनडिफाइंड है या तो इनफाइनाइट लिखे या तो उसे नॉट डिफाइंड लिखे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है उसे नॉट डिफाइंड लिखा है। इसके बाद cot थीटा। देखो भाई, cot थीटा आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तो है आप लिख सकते हो cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन में sin थीटा। जैसे हम tan थीटा फाइंड आउट कर रहे थे उसी तरीके से cot थीटा फाइंड आउट करो, इस बार cos थीटा अपॉन में sin थीटा करो। या दूसरा तरीका ये है, cot थीटा क्या होता है, उल्टा होता है जस्ट tan थीटा का, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी जो tan थीटा की वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा, cot थीटा मिल जाएगा। tan थीटा 0 था, अब अगर 0 को उल्टा करने का मतलब क्या है, हम उसे 1 अपॉन में लिखें, और अगर 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या नॉट डिफाइंड। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 1/√3, अब इसे उल्टा करोगे तो √3 ऊपर 1 नीचे, क्या आ गया सिर्फ √3। अब यहाँ tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 को उल्टा करो सीधा करो कुछ भी करो 1 ही आना है। यहाँ पे क्या था, √3 था, √3 को उल्टा करने का मतलब √3 नीचे आ गया 1 ऊपर चला गया, ठीक। तो 1/√3। अरे भाई, √3 को हम √3/1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 से किसी नंबर में डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब √3 को यानी √3/1 को उल्टा करोगे तो ये 1/√3 बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके बाद सेम इसी तरीके से यहां पर क्या 0 आ जाएगा, ठीक। अब सेक थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे ये देख लो। सेक थीटा के लिए आपको क्या करना है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, ठीक है भाई। सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, यानी जो cos थीटा की वैल्यू होगी जस्ट उसका उल्टा कर देना तो क्या निकल जाएगा, सेक थीटा। देखो भाई, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो सेक थीटा 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 का उल्टा किया तो 2/√3, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 को उल्टा किया तो क्या हो गया, √2 मिल गया। इसी तरीके से बाकी भी निकल जाएंगे, ठीक। अब आपको फाइंड आउट करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। यानी अगर हमें कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का जस्ट उल्टा कर देंगे। अब देखो भाई, चलो साइन थीटा की वैल्यू 0 का अगर हम उल्टा करें भाई, 0 को नॉर्मली उल्टा करें तो 1 अपॉन में 0 लिखेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। या फिर यहां मैंने लिखा cos थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 रखोगे, तो अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे वो क्या नॉट डिफाइंड,
इसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखा है 1/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोसेक 30 डिग्री, हाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1। इसी तरीके से साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। यहां पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 को अगर हम पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। और यहां पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो अगर हम 1 को उल्टा करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू शायद हमने गलत लिख दी थी, एक बार आप पूरा टेबल क्रॉस चेक कर लेना, वैसे मेरे ख्याल से सारी चीजें सही हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से पूरा टेबल याद रख सकते हो, ये तरीका समझ आया तो इससे याद रखो, या आपके पास कोई और तरीका है, बस कुल मिला के आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में कुछ नहीं है, बेसिक यही एंगल्स दिए गए हैं, कभी इन्हें प्लस माइनस करना है, कभी डिवाइड करना है, तो हमें वहां पे एंगल्स की वैल्यू रखनी है, उसे सॉल्व करना है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे काफी चीजें रूट में है, तो रूट को सॉल्व करने में कई बार हमें दिक्कत आती है। असल में जो पूरी एक्सरसाइज 8.2 है वहां पर अगर हमें कहीं दिक्कत आएगी तो वो कैलकुलेशन के पार्ट में आएगी, ठीक, कि रूट को ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रूट का एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसी दिक्कतें हमारे सामने आएंगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ही चीजें बता दे रहा हूं कि कैसे आप रूट को सॉल्व करोगे, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आपको वहां पर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले देखते हैं, अगर रूट में हमें वैल्यू दी गई है तो उसे ऐड कैसे करते हैं। मान लो कहीं लिखा है 2√2 + 3√2, इसे ऐड करो। तो भाई देखो सबसे आसान सा तरीका ये है कि जो वैल्यू रूट के अंदर, ये एक ट्रिक है, जो वैल्यू रूट में दी गई उसे क्या मान लो x मान लो। अब अगर यहाँ पे √2 को x माना है तो यहाँ भी √2 को क्या मानोगे x मानोगे। अब इसे अगर मैं 2x लिखूं, इसे 3x लिखूं, तो 2x + 3x क्या होता है 5x हो जाता है, और x की जगह पे मैंने क्या √2 माना था, तो हम इसे लिख सकते हैं 5√2, यानी 2√2 + 3√2 क्या हो जाएगा 5√2। इसी तरीके से कुछ भी ले लो 7√2 + 3√2, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह x रखें प्लस 3x रखें बराबर 10x आएगा, x की जगह पे क्या रख दें √2 रख दें, तो इसका आंसर क्या आएगा 10√2। ये क्लियर है। पर इतना नोट कर लिया, अगर हम ऐसे लिखें 2√2 + 3√3, अब इसे सॉल्व करो। अगर मैं √2 को x मानूं तो मैं √3 को x नहीं मान सकता ना, क्योंकि मैंने √2 को x माना है, √3 तो एक अलग वैल्यू होगी, इसे मैं क्या मानूंगा y मानूंगा। तो हम 2x + 3y, हम इसे तो ऐड नहीं कर सकते ना भाई, x में मैं y कैसे ऐड कर सकता हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इसे हमें एज इट इज ही छोड़ देना है। अगर कोई ऐसी वैल्यू दी गई तो उसे 2√2 + 3√2 के फॉर्म में ही 3√3 के फॉर्म में ऐसे ही छोड़ देना। इसी तरीके से माइनस कर लोगे, माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो माइनस करने का सवाल कर ही दो। अगर मान लो दिया है 7√2 - 3√2, तो इसे क्या मान लो x मान लो, 7x - ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 7x - 3x क्या हो गया 4x, तो यहाँ पे क्या आ गया 4√2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4√2। कोई दिक्कत। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देख लो। देखो भाई पहले एक चीज समझ लो, जब हम x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो क्या x² आता है, इतना क्लियर। अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई 2x में करूं, 2 2 से 4 क्या आएगा 4x² आएगा। अगर मैं x का मल्टीप्लाई y में करूं तो xy आएगा। अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई 3y में करूं 2 × 3 6xy आएगा। इतना क्लियर है, इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और आप क्लियर कर लो, जब हम किसी रूट का मान लो इधर √2 है, इसका मल्टीप्लाई इसी सेम नंबर से करें, √2 × √2 करें, तो वापस से यही वैल्यू एज इट इज आ जाती है। इसे याद कर लो, अगर कोई सेम नंबर है उसी के रूट को √2 × √2 करो तो 2, √3 × √3 करो तो 3, इतना इसे याद कर लो, ठीक। इसके बाद ये समझ आ गया। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं सॉल्व करो √2 × √2, अगर मैं इसे x मानूं तो ये भी x हो जाएगा, तो क्या x²
एक्स स्क्वायर का मतलब रूट टू का स्क्वायर। मैंने शुरू में बताया अगर हम किसी सेम नंबर का सेम रूट का मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू इंटू रूट टू करें तो आंसर क्या आएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लो मैं आपसे बोलूं 2 रूट टू इंटू 3 रूट टू, ठीक है भाई। तो मैं रूट टू को क्या मान लूंगा x मान लूंगा, इसे भी क्या मान लूंगा x मान लूंगा। ये हो गया 2x इंटू 3x, 2x इंटू 3x, 2 3 जा 6, ये क्या होगा 6x स्क्वायर। x की जगह पे रूट टू रखो तो रूट टू का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 रखोगे बराबर में क्या आएगा 12, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। कोई दिक्कत? इसे नोट कर लो एक बार। अब इसकी जगह पे मान लो एक सवाल मैं और ले लूं 2 रूट टू या 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 2, ठीक है, या 4 रूट 2 ले लो यार 4 रूट 2। अब मान लो अगर मैं रूट 3 को x मानूं तो रूट 2 अलग वैल्यू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो मैंने कहा था ये क्या हो गया 2x इंटू 4y, तो 2 2 जा और 2 4 जा 8 इंटू x 4, ये क्या हो गया 8xy। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 8x हमने माना है रूट 3 को इंटू रूट 2, ठीक। तो 3 इंटू 2 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 रूट 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मल्टीप्लाई के केस में चीजें ऐसे हो जाती है जो एक्स वाई हो क्या है मल्टीप्लाई हो जाता है, जबकि प्लस और माइनस करते वक्त हमने देखा था एक्स और वाई प्लस माइनस नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम एज इट इज छोड़ देते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक। इसके बाद आप एक चीज और जान लो, काफी सवाल में आपको हेल्प करेगा। क्या कि भाई देखो अगर कहीं पर लिखा है 1 अपॉन में रूट 2, क्या 1 अपॉन में रूट 2, तो ये गलत है। क्यों गलत है? कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू रूट में नहीं लिखी जाती, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। पढ़ के आओ क्लास 9th में। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे उसी नंबर से, उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 कर देंगे। तो रूट 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो रूट 2, तो क्योंकि रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, हमें पता है। तो 1 बाई रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन में 2। कोई दिक्कत? लेकिन अब क्योंकि यहां से रूट नीचे से कहां चला गया ऊपर चला गया है, इसलिए हमारे लिए चीजें आसान हो गई हैं, क्योंकि ये रूल है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। इसी तरीके से मान लो आपको एक सवाल दिया जाए 3 अपॉन में 2 रूट 2, ठीक। फिर से भाई रूट चूंकि डिनोमिनेटर में है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 रूट 2 करोगे 3 2 जा 6, क्या आ गया 6 रूट 2 अपन में 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं इसे x मान लूं इसे भी x मान लूं 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर 4 और x स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 ही आएगा। तो क्या आ गया 6 रूट 2 अपॉन 4 इंटू 2 8। ये इसका आंसर आ गया। देखो पहले डिनोमिनेटर में रूट था, अब रूट हट चुका है, ठीक। ये चीजें आपके एक्सरसाइज जब 8.2 सॉल्व करोगे बहुत ज्यादा आएंगी, इसे अच्छे से समझ लो, ठीक। इसके बाद मान लो कहीं लिखा है 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 5, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई देखो इसे सॉल्व करने का आसान सा तरीका है। अगर ऐसा ब्रैकेट में कोई चीजें दी गई हैं a प्लस, अगर मैं इसे मानूं a और इसे मानूं b, ठीक। तो मैं क्या करूंगा जो वैल्यू 2 प्लस रूट 5 है ना, मैं ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा बताता हूं। 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं 2 को a मानूं रूट 5 को b मानूं तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा b। और अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यानी इस पूरे को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाऊंगा, और जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट अपने आप हट जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्यों 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? अगर यहां पर 2 माइनस रूट 5 होता तो मुझे 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक। इस चीज को रट लो अगर नहीं समझ आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 प्लस रूट 5 से, और यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ठीक। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। इसे सॉल्व कर लो। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या 2 प्लस रूट 5 ही आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो पहले एक बार 2 का मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें,
तो 2 2 ज़ा 4 और प्लस 2√5। अब -√5 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो -2√5 और √5 का मल्टीप्लाई √5 में तो -5। ठीक, 2√5 कैंसिल, 2 प्लस √5 अपॉन में 4 - 5। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 4 माइनस में आ गई है क्योंकि 4 - 5 करोगे -1 आएगा, 2 प्लस √5 अपॉन में -1। अब डिनोमिनेटर में हम माइनस भी नहीं रख सकते, तो इस माइनस को कैसे हटाएंगे भाई, हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो नीचे देखो पहले से ही माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस, तो क्या नीचे प्लस का बन आ गया ऊपर। अब माइनस का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे, ये क्या हो गया -2 और ये क्या हो गया -√5। ठीक, क्योंकि हम नीचे माइनस नहीं रख सकते, ये आगे आपके काम में आएगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने में। ठीक, इसके बाद एक चीज और रह जाती है कि आप रूट का एलसीएम कैसे लोगे। देखो भाई, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 1/2 प्लस 2/√2, कैसे सॉल्व करोगे अब इसे, तो हम 2 और √2 का एलसीएम लेंगे, और 2 और √2 का एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, इधर 2 ले लो इधर √2 ले लो। पहले भाई √2 से डिवाइड करो, √2 से डिवाइड करोगे यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 वो कैंसिल, फिर 2 से डिवाइड करोगे। ठीक, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, √2 ही तो आएगा, है ना, ऐसे तो लेते हो एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2। अब क्या करते हो, इसको इससे डिवाइड करते हो, जब 2 को इससे डिवाइड करोगे देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2, और अब √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा √2 प्लस, अब √2 को इसमें डिवाइड करोगे तो √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे क्या आ जाएगा 4। तो इसका आंसर आ गया √2 + 4 अपॉन में 2√2। फिर से वही बात, डिनोमिनेटर में रूट है, इसे सॉल्व करने के लिए अब ऊपर नीचे 2√2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हेल्प करेंगी एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने में। अभी जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा वहां पे आप देखोगे कि मैं इनका बहुत ही धड़ल्ले से इस्तेमाल करूंगा। ठीक, तो हो सकता है वहां पे आपको समझ ना आता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसलिए मैंने पहले ही आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। सबसे पहला सवाल हमें दिया गया है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अगर इनके बीच में कोई निशान नहीं है यानी प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो यानी क्या है मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं करना है। sin 60 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होती है, √3/2 इंटू, जैसा कि मैंने बताया इनके बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है प्लस माइनस नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, नो डाउट √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। मैंने शुरू में कहा था टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब बताओ √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4। यहां तक क्लियर है। अब बताओ 4 और 4 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 3, फिर 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 1 में तो 1, 3 + 1 क्या आ गया 4, 4/4 कैंसिल होकर क्या आ गया 1, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। ठीक, ये हमारा पहला सवाल था, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया। इसके बाद अगला सवाल हमें दिया गया है टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो जो वैल्यूज दी गई हैं जस्ट आपने क्या करना पुट करना है। 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया प्लस
cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2, और इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, अब 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, 2 × 1 प्लस, अब √3/2 का स्क्वायर करोगे तो इधर देखो, √3/2 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ कुछ ऐसा, ठीक है, यानी इसी नंबर का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4। तो जब हम √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/4 प्लस माइनस, इसी तरीके से यहां पर भी जब √3/2 का स्क्वायर करेंगे फिर से क्या मिल जाएगा 3/4। क्लियर है यहां तक। अब देखो 2 × 1 करेंगे 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब आपके पास दो रास्ते हैं, पहला या तो इसे इस तरीके से सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, या फिर इसके नीचे आप क्या करो 1 मान लो। ठीक, अब बताओ 1 और 4 का एलसीएम, या तो तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो, या फिर एक तरीका है कि इन दो का पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, जो आएगा फिर इसके साथ सॉल्व कर लेना। ठीक, अगर मैं 1 और 4 का एलसीएम लूंगा क्या आएगा 4, सिर्फ 2 को सॉल्व करते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करूंगा 4, यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 8, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक, माइनस क्या आ गया 3/4। यहाँ तक क्लियर है। अब 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, 11/4 माइनस 3/4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, यहां पर कर लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 में, फिर माइनस, फिर 4 का 4 से डिवाइड करूंगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 में, तो 11 - 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा 8 में 4, यहाँ पे क्या आ गया 2। या फिर आप इससे बड़ी आसानी से वैसा भी कर सकते थे, यहीं पे दिख रहा था 3 - 4, 3 - 4 करोगे क्या आ जाएगा 0। तो हम चाहते थे इसका अल्टरनेट ऐसे भी था 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें आंसर क्या मिल जाता 2। ठीक, तो चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर आपका यही आएगा। ठीक, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमसे बोला गया है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब बताओ cos 45 की वैल्यू क्या होती है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोई डाउट, अपॉन में sec 30 डिग्री की वैल्यू। बताओ cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी √3/2, तो sec 30 यानी जस्ट उसका उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 2/√3, फिर प्लस, अब cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री यानी साइन का उल्टा कर दो, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1/2, तो cosec 30 की 2/1 यानी कि 2 या 2/1 ही एज इट इज लिख दो। ठीक, हमें अब इसे सॉल्व करना है। देखो भाई, तो पहले तो इसे सॉल्व कर लो, √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा √3 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अब बताओ √3 का √3 में डिवाइड करूंगा तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस। अब बताओ √3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं क्या आएगा √3, और √3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या हो जाएगा 2√3। ये अभी हमने नीचे वाले को सॉल्व किया, और ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 1/√2। यहां तक क्लियर है। अब बताओ भाई ये दो फ्रैक्शन है, इसे हम कैसे सॉल्व कर देंगे, अगर हम इसे ऊपर ले जाए तो इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √3, इसे पलट देंगे ना ऐसे, तो क्या आ जाएगा 2 + 2√3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ऊपर क्या आ गया √3, और नीचे देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, हम यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ गया √2 पहले से ही बाहर है, यहाँ पे क्या बचा 1 + √3। यहाँ तक की बात क्लियर विजिबल है। अब देखो भाई इसके आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है √3 अपॉन में 2√2
ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3। अब मैंने जब आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे रूट के, तो मैंने कहा था अगर मुझे, हम पहली बात तो डिनोमिनेटर के अंदर रूट रख नहीं सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। अब अगर यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 दिया है तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है भाई। अब देखो, अब नो डाउट पहले ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे रूट 3, और माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब बताओ, ये वही फॉर्मूला होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या होता है, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी यहाँ पे 2 रूट 2 और 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 3 और उनमें 2 रूट 2 बाहर रहने दो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 3। कोई दिक्कत? अब इसके आगे से सॉल्व कर लेते हैं। रूट 3 माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 3 करोगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, 2 रूट 2 इंटू माइनस 2। यहां तक क्लियर है। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 रूट 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 रूट 2। क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस 3 अपॉन में माइनस 4 रूट 2। यहां तक की बात क्लियर है, माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब भाई देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में हम रूट तो रख नहीं सकते, तो अब भी रूट है, इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, चलो इस चीज को यहां स्पेस है यहां पर लेके आते हैं। रूट 3 माइनस 3 अपॉन में माइनस 4 रूट 2। तो हमें इस रूट 2 को हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है भाई। अब देखो, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 6 माइनस इसमें करोगे तो 3 रूट 2। यहां तक की बात क्लियर है। और जब इसका मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4, और रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करोगे क्या बन जाएगा, 2। इतना क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में ये क्या बचा है, माइनस 8, ठीक है भाई। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम रूट नहीं रख सकते, कोई इरेशनल नंबर नहीं रख सकते, वैसे ही नीचे नेगेटिव भी नहीं हो सकता, हमें इस माइनस साइन को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस रूट 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, 3 रूट 2। ये क्या हो गया, 3 रूट 2 अपॉन में, अब ये क्या बन चुका है, 8, ठीक है। तो अब मैं चाहूं तो इसे थोड़ा सा अगर रीअरेंज करूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये माइनस इधर चला जाए, 3 रूट 2 को आगे ले आते हैं, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 8, ठीक। अब चाहो तो इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, हम रूट 6 को लिख सकते हैं ब्रेक करके रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। और फिर यहां से हम रूट 2 बाद में कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक। चाहो तो ऐसा कर सकते हो या इसी पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह ही रहा हूं, रूट 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर क्योंकि यहां भी रूट 2 होगा, यहां भी रूट 2 होगा, यहां से हम क्या रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो चाहो तो ये स्टेप आगे करो या ना करो, फिलहाल अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर देते हो तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक। आप तरीके से नोट करना, आपको स्क्रीनशॉट लोगे तो शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काफी चीजें इधर उधर लिख दी हैं। तो पर आपने अगर समझा है तो आपको पता होगा कौन सी चीजें कहाँ लिखी गई हैं, तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा सा नोट्स बनाना, ठीक। थर्ड क्वेश्चन के बाद हमसे बोला गया है अगले क्वेश्चन में, फोर्थ में, नोट कर लिया ना भाई ये? फोर्थ क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है भाई, यही सवाल है, फिर से देख लो। साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना। सबसे पहला काम, सारे एंगल्स की वैल्यू पुट करो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू। कॉसेक के लिए हम क्या करते थे, साइन का उल्टा करते थे। अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन में √3। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 की वैल्यू में 1 रखूं और इसके नीचे 1 से डिवाइड कर दूं तो भी अल्टीमेटली रिजल्ट क्या 1 ही आएगा, बट हमें ये सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। ठीक, सेक 30 डिग्री की वैल्यू, भाई सेक थीटा के लिए हम क्या करते थे, कॉस का उल्टा करते थे। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की क्या हो जाएगी 2/√3। यहां तक क्लियर है। प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू, cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भाई, cot 45 के लिए क्या हम tan थीटा का उल्टा करते थे। tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, सारी वैल्यूज ठीक है, क्रॉस चेक कर लो। sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 डिग्री 1/2, cot 45 1। ठीक है जी, सारी वैल्यूज ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर चाहो तो तीनों को एक साथ रख के सॉल्व कर लो या फिर अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो वैसे दिख रहा है, अगर हम इसे कैंसिल भी कर दें, ठीक, तो 2 का डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 + 2, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्या हो जाएगा 1 + 2 अपॉन में 2 माइनस 2/√3। ठीक, हमने इतने का पहले एलसीएम लिया, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई करूँ या इसका एलसीएम ले लूँ तो बात वही आने वाली है। ठीक, 2 अपॉन में √3 प्लस 1 + 2 अपॉन में 2। ठीक, मैं आपको पहले मैंने इतना सॉल्व किया और यहाँ पर नीचे मैंने इतना सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 3/√2 माइनस 2 अपॉन में √3 भाई 1 + 2 क्या हो गया 3 अपॉन में 2 और माइनस 2/√3। फिर यहाँ पे क्या है 2/√3 प्लस 1 + 2 क्या हो गया 3 अपॉन में क्या है 2। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, तो अगर हम 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम में 2√3। अब बताओ 2 से अगर मैं 2√3 में डिवाइड करूंगा 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसमें 3 में, तो यहां पर मेरे सामने क्या आ जाएगा 3√3। इसी तरीके से मैं √3 का डिवाइड करूंगा 2√3 में तो √3 तो कैंसिल, क्या बचेगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में तो माइनस क्या आ गया 4। इसी तरीके से यहां पर जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा 2√3। फिर से भाई √3 का डिवाइड मैं इसमें करूंगा तो √3 कैंसिल, क्या बचेगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई में 2 में करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 4 प्लस फिर से जब मैं 2 का डिवाइड 2√3 में करूंगा 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 का मल्टीप्लाई में करूंगा 3 में तो क्या हो जाएगा 3√3। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2√3 से 2√3 कैंसिल। ठीक है भाई, क्या हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। यहां तक क्लियर है। अब वही बात आ गई, फिर से डिनोमिनेटर में क्या है रूट है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 3√3 है, हम ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करें 3√3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3√3 और यहाँ भी 3√3। ठीक है भाई, अब करो। अब अगर पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 3 9 और √3 का √3 में करोगे तो 3,
तो ये कितना हो जाएगा 27। समझो पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया 9 आ चुका, और रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करोगे 3, तो 9 इंटू 3 27, फिर माइनस। अब 4 का मल्टीप्लाई जब 3 रूट 3 में होगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और यहां पे क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस 12 रूट 3। ये क्लियर है? 4 3 जा 12, 12 रूट 3। ठीक है भाई। अब यहां पे अपन इसी तरीके से क्या करोगे, 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, क्या हो जाएगा फिर से वही 12 रूट 3 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा फिर से 27। ठीक है भाई। ठीक, अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई रूट डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रूट के अंदर नहीं हो सकती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या 4 प्लस 3 रूट 3 है, वही जब मैंने बोला था इसे क्या a प्लस बी मानो, इसका मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी से, यानी 4 माइनस 3 रूट 3 से, तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 माइनस 3 रूट 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करो, कैसे, पहले एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई एक बार इससे और फिर इससे, और यहां पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है भाई। तो 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4 3 जा 12 और साथ में रूट 3, सबसे पहले क्या मिल गया भाई 12 रूट 3। अब 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 रूट 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन तो आएगा माइनस का, पहले 3 3 जा 9, और रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में होगा तो 3, और 9 3 जा 27। समझो भाई क्या है, अलग से देखो, 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर मैं रूट 3 को क्या मान लूं, x मान लूं, इसे क्या मान लूं x मान लूं, इसे भी x मान लूं, तो 3x इंटू 3x क्या है, 3x इंटू 3x को सॉल्व करोगे 9x स्क्वायर आएगा, x की जगह पे रूट 3 रखोगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 9 इंटू 3 करोगे तो 27 आएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ आपको बता दिया है। 12 रूट 3 माइनस 27, ये क्लियर है। इसके बाद -4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में, तो क्या आ जाएगा -16। ठीक। अब -4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -3 रूट 3 में, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और 4 3 जा 12, क्या आ जाएगा प्लस का 12 रूट 3। यहां तक क्लियर है। अब इस तरीके से नीचे देखो, पहले एक बार 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसी तरीके से 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 16, 4 4 जा 16, फिर माइनस, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 रूट 3 में किया तो 4 3 जा 12 और रूट 3 12 रूट 3। समझ में आ रहा ना भाई, 4 का मल्टीप्लाई 3 रूट 3 में कर रहे हैं, देखो 4 इंटू 3 रूट 3। अगर मैं इस रूट 3 को x मान लूं तो आंसर क्या 12x ही तो आएगा, x की जगह रूट 3 लिखोगे तो क्या 12 रूट 3 तो आएगा आंसर, वही तो मैंने लिखा है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसके बाद इसमें होंगे, अब रूट 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 में करेंगे, 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, फिर से वही 4 3 जा 12 और क्या आ गया रूट 3। ठीक, इस बार प्लस इसलिए आया क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, -3 रूट 3 में, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस, और फिर से वही 3 3 जा 9, और रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में 3, तो 9 3 जा 27, क्या गया 27। ठीक है भाई, कुछ कैंसिल हो सकता है, ये तो क्या माइनस का 12 रूट 3 है, प्लस का ये क्या हो गया कैंसिल, और भी कुछ है कैंसिल हो सकता है ऊपर, नहीं ऊपर तो कुछ भी नहीं है जो कैंसिल हो सकता है। तो
ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो अगर हम ऐड करें 12√3 और 12√3 को तो क्या आ जाएगा 24√6 -27 -16 दोनों प्लस हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 12√6 माइनस 27 को 16 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 + 6 आ जाएगा 33 + 10 क्या आ गया 43 अपॉन में यहाँ पर 16 - 27। ठीक, और अगर मैं डायरेक्ट लिखूं 16 - 27 करूंगा तो क्या आएगा 4 आ जाएगा 4 और 7 11, बट आएगा माइनस का 11 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ी डिजिट उसके आगे क्या है माइनस लगा है। तो यहां पर क्या आ गया माइनस का 11। फिर से वही बात मैंने कहा भाई, डिनोमिनेटर में ना तो हम रूट रख सकते हैं ना नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस 24√6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा +43 अपॉन में, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसी चीज को मैं चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो ये 43 के आगे पहले प्लस था, अब भी प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे अब भी माइनस लिख देते हैं 24√6 अपॉन में प्लस हो चुका है प्लस। ठीक, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं है 8.2 में, जैसा कि मैंने बताया था आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो एंगल है उसकी वैल्यू पुट करनी है। थोड़ी बहुत दिक्कत कैलकुलेशन वाले पार्ट में आ सकती है, जिसके लिए पहले ही मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने आपको पहले बार बार बोला था कि भाई इसे अच्छे से समझ लो। ठीक, अगर आपने चीजें अच्छे से वहां समझी थी तो यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है क्या बोला गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, चलो एक बार फिर सभी काम करते हैं, जो एंगल दिए गए हैं उनकी वैल्यू पुट करते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। बताओ 5 × cos 60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है स्क्वायर है, प्लस फिर 4 × sec 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे cos 30 का उल्टा कर देंगे, शुरू से बता रहा शुरू से बताते आ रहा हूं। और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 क्या हो गया 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और 1 का क्या कर दिया स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 तो क्या कर दिया √3/2 का स्क्वायर कर दिया। यहां तक की बात क्लियर है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, 1/2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1/4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्लस 2/√3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4/3, क्योंकि 2 × 2 करोगे 4 और √3 × √3 करोगे आ जाएगा 3, तो 4 × 4/√3 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, अपन 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर √3 × √3 3, 2 × 2 करोगे तो 4, क्या आ गया 3/4। ठीक है भाई, अब इसे यहां से सोल्व करते हैं। देखो 5 × 1 5, तो ये क्या आ गया 5/4 प्लस 4 × 4 16 अपॉन में √3 माइनस 1
अपॉन में यहाँ पे क्या है 1/4 3/4, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है भाई, अब इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो, या ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 5/4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3, तो यहाँ पे क्या आ गया 16 माइनस √3 अपॉन में √3। क्लियर है? √3 कहां से आ गया यार? ये तो 3 हो जाएगा ना, ये तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 5/4 प्लस 16 माइनस 3 अपॉन में 3। अब क्लियर है? ठीक, और यहाँ पे अपॉन में क्या 4/4 जो भी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद 16 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा 13, 5 प्लस 13 और यहाँ पे 4 अपॉन में 3। अब इसे सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे, क्योंकि नीचे 1 आ चुका है, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम लोगे क्या आएगा 12 अपॉन में, अब 4 को अगर 12 से डिवाइड करोगे 3 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 15, प्लस 3 को 12 से डिवाइड करोगे 4 का 13 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 को 13 में करोगे 52 आएगा। ठीक, और 52 प्लस 15 करोगे 57, 67/12 कितना आ गया 67/12। ये इसका आंसर आ जाएगा 67/12। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट थे, हमने पांचों सॉल्व करे हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन कैसे करनी है इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में कुछ बेसिक कंसेप्ट इसलिए बता दिए थे, बीच बीच में मैंने आपको सारी चीजें बताई, एक छोटी छोटी चीज की एलसीएम कैसे ले रहे हैं, इसलिए मैंने चाहते तो हम तीनों को एक साथ कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग करके बताया है जिससे कि आपको समझ आए आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके पांचों पार्ट खत्म हो चुके हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के अंदर इसके बाद हमसे सेकेंड क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, जहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3। समझ आ रहा है ना कैसे आ रहा है, सब कुछ बता चुका हूं। तो यहां पर वैल्यू आ गई tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 करोगे 2 इंटू √3 अपॉन में 1/√3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1/3 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है 1/3। अब इसे सॉल्व करोगे 3 इंटू 1 डायरेक्ट कर दो या एलसीएम लेकर कर दो, बात तो वही पढ़नी है। क्या जाएगा 3 इंटू 1, ठीक, और प्लस 1, तो 2/√3 अपॉन में 3 इंटू 1 3 प्लस 1 अपॉन में 3। तो यहाँ पर क्या आ गया 2/√3, 3 प्लस 1 किया 4 अपॉन में ओनली 3। ठीक, अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसे पलट दो, तो क्या आ गया 2/√3 इंटू 3/4। ठीक, तो यहां पर क्या आ गया 2, तो 3 अपॉन में 2√3। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या डिनोमिनेटर में रूट है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2√3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू 2√3 करोगे 3 2 जा 6, क्या मिल गया 6√3 अपॉन में 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 करोगे 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या है √3 इंटू √3 क्या जाएगा 3, तो सीधा क्या मिल जाएगा
2 2 ज़ा 4 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12। समझ आ रहा है ना भाई? अगर मैं इसे x मान लूँ, इसे भी x मान लूँ, 2x इंटू 2x क्या आएगा? 4x स्क्वायर आएगा। x की जगह पे √3 रखोगे, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 4 इंटू 3 करोगे क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब 6√3 अपॉन में 12 है, सीधा सीधा 6 2 ज़ा 12, क्या आ गया? √3/2। √3/2 कहीं ऑप्शन है? नहीं भाई, ऑप्शन में दिया है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 वैल्यू होती है sin 60 डिग्री। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई नोट्स सिस्टमेटिक तरीके से बनाना। मेरी राइटिंग शायद बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आपको सब आएगा, राइटिंग कितनी ही खराब क्यों ना हो। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे कि लिखा क्या गया है। ठीक, तो वैसे मेरी कोशिश है कि मैं उसे सुधार सकूं। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है भाई, चलो इसे पुट करते हैं। 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है, तो क्या करो 1 पुट कर दो अपॉन में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू फिर से 1 होती है, 1 स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1, ऊपर 0 और यहाँ पे 2। अगर भाई किसी भी 0 में तुम किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? 0। अब ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है? tan 90 डिग्री, बी दिया है 1, sin 45, डी दिया है 0। तो 0 आया, तो 0 ही रख देते हैं सीधा सीधा, यानी आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा? डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आई है इसकी क्या आई है? 0 डिग्री, सॉरी 0 आई है। इसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज। ठीक, थर्ड क्वेश्चन चलो एक बार देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है sin 2a बराबर 2 sin a। अब बोला है कि a की किस वैल्यू पे, चार ऑप्शन दिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किस वैल्यू पे ये स्टेटमेंट मतलब ये कंडीशन आएगी। ठीक, अब देखो भाई, इसके लिए आपके पास एक तरीका है कि एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, जो आपने पढ़ा नहीं है, जो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं इससे आपको सवाल सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? देखो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक, और 0 डिग्री। तो सारे ऑप्शंस इसमें पुट करके देख लो, जिस पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए वही ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब आप 0 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे दोनों साइड LHS और RHS पे क्या 0 आ जाएगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। अरे भाई एक ही जगह यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, तो अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होगा ये टर्म भी 0, जब इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो LHS और RHS दोनों क्या है? इक्वल आ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमसे फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, चलो इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू, फिर से भी sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? 1/√3। ठीक, अब यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1/√3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 2 इंटू 1 2/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3, यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 1/3, कोई दिक्कत? अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेकर करो, कैसे भी करो, तो 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1/3, यहाँ पे क्या आ गया? 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1 करोगे 2 अपॉन में 3। ठीक, अब इसका क्या करो? रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो, तो 2 अपॉन में √3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, और यहां पर हमें क्या मिल गया? 3 अपॉन में √3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट रख नहीं सकते,
तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3√3, अब √3 का मल्टीप्लाई √3 में किया तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया √3। ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, sin 60 cos 60 sin 30 tan 60। बताओ √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना भाई, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी लाई करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक, और a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो ये काफी आसान है, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, आप एक बार खुद से कर लेना, हो जाएगा। क्या दिया गया है, tan a प्लस b बराबर √3। बताओ √3 tan थीटा के टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, तो हम रखेंगे tan a प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, 1/√3 किसकी वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan a माइनस b बराबर 30 डिग्री, दो इक्वेशन बन जाएंगी, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर देना, इक्वेशन सॉल्व कर लेना, a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स। ठीक, सबसे पहला है sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b, गलत है, क्यों, क्योंकि जो a प्लस b है वो क्या है, एक एंगल है, मैंने कहा था साइन थीटा क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसके साथ में जो थीटा है वो क्या है, एंगल है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन a का मल्टीप्लाई साइन a प्लस फिर साइन का मल्टीप्लाई a में भी है b में भी है, फिर बोले से जस्टिफाई करना, जस्टिफाई करने के लिए आप कर सकते हो, आप ऐसा रखना a की जगह 30 रख लेना, b की जगह 60 रख लेना, और उसके बाद अगर साइन a प्लस b अलग अलग वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या है, अलग आ जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, ये बाकी के जो चारों हैं, अगर आपको टेबल अच्छे से याद करके रखा है आपने, तो ये चारों जो हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर जो भी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले हैं, इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मुझे जो लगता था कि जहां पर आपको दिक्कत आएगी वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं, एक दो सवाल जो छोटे हैं काफी मेरे ख्याल से, इन्हें आप सॉल्व कर लोगे, उन्हें मैं स्किप करा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कर लेना। लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें से किसी एक में भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बताना, जो अगली एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे 8.3 8.4 तो वहां पर हम इसे, मैं आपको डाउट, ये जो आपके डाउट आएंगे उन्हें हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। हालांकि इस सेशन के लिए आपके बोर्ड लेवल पे 8.3 सिलेबस से कट है, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि 8.4 को सॉल्व किया जाए, और 8.4 से भी पहले हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है इतना सफिशियंट है 9.1 को सॉल्व करने के लिए, और क्योंकि अभी आपने जस्ट ये सारी चीजें पढ़ी हैं तो आप काफी आसानी से वो चैप्टर सॉल्व कर पाओगे, वहां पे कुछ अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सवाल समझना है, बाकी की सारी चीजें एंगल, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, जो जैसा अभी तक मैंने बताया है वही अप्लाई करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 8.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक।